स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 14 है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2018 में लिया था। उसके सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी से ग्रामर का सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको वर्ब की फॉर्म दी हुई मिलेंगी, उसकी करेक्ट फॉर्म आपको ब्लैंक्स के अंदर फिल करनी है। ये प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे, लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे। साथ में जो लॉजिक्स हैं, जो रीजंस हैं कि ये वर्ब की फॉर्म आई, ये वर्ब की फॉर्म हमने यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है, क्यों की है, रीजन क्या है, ये भी आप नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है माई सर्वेंट ब्लैंक लीव मी 2 वीक्स अगो। देखिए, जैसे ही आपने अगो देखा, इसको आप कीवर्ड की तरह यूज करें। पास्ट, कुछ और कीवर्ड्स हैं, पास्ट, लास्ट, बैक, डे, बिफोर, यस्टरडे और ईयर से पहले इन। फॉर एग्जाम्पल इन 1980, इन 1990, इन 1995, इस तरीके से। और अगो, ये जैसे ही आपने सेंटेंस में देखे तो आप मान जाएं, समझ जाएं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहां पर यूज आपको करना है। हालांकि जो बिफोर है उससे रिलेटेड कुछ और भी यूजेस और कुछ और भी क्लैरिफिकेशंस हैं, वो अपनी कमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां देखें, माई सर्वेंट ब्लैंक लीव मी 2 वीक्स अगो। अगो आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। नाउ सेकंड एग्जांपल है बैड स्टूडेंट्स नेवर। बैड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नेवर, नेवर यहां पर है हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। बैड स्टूडेंट्स नेवर ब्लैंक वर्क हार्ड, वर्क की फॉर्म वर्क है, तो बैड स्टूडेंट्स नेवर हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यहां यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ऐसे कैसे यूज कर देंगे, बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड। थर्ड आपका एग्जांपल है ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू, वर्ब की फॉर्म है। यहां पर देखिए, आप डिड भी लगा सकते हैं और हैड डन भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। कैसे करेक्ट हैं, सुनिए। जैसे ही आपने डिड लगाया, हम अज्यूम करते हैं कि व्हाट आई डिड, जो काम मैंने किया, ही थैंक्ड मी फॉर दैट, उसने मुझे उसके लिए थैंक्स बोला है, उसने मुझे उस काम के लिए धन्यवाद दिया है। एक्शन का रिएक्शन हुआ है। एक्शन का रिएक्शन अगर इमीडिएट हुआ है तो हम डिड लगाएंगे, और एक्शन का रिएक्शन अगर लेट हुआ है तो बाद में हुआ है तो हम यहां हैड डन लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, रीजन हमने बतला दिया। डिड भी आ सकता है, हैड डन भी आ सकता है, हम यहां डिड यूज कर रहे हैं। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डिड। फोर्थ आपका एग्जांपल है आई ब्लैंक स्टडी फॉर 3 आवर्स व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। दो चीजें यहां पर आप नोट कीजिए, एक तो सिंस और फॉर। सिंस और फॉर हो गया, इसका मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस है। परफेक्ट कंटीन्यूअस ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उसको आपको पता लग गया वेंट ऑफ से। गो अगर होता तो ये आपका प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन वेंट है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहां पर हमें यूज करना होगा। तो आई ब्लैंक स्टडी, आपकी वर्ब की फॉर्म यूज की गई है, तो आप यहां करेंगे हैड बीन स्टडीइंग। I had been studying for 3 hours when the lights went off. Next आपका एग्जांपल है I shall not go to his home unless he blank invite me. Invite वर्ब की फॉर्म, invite। तो देखिए, he हो गया, he, she, it, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज करते हैं तो एस या एस साथ में लगाना पड़ता है। तो हम यहां करते हैं इनवाइट्स। I shall not go to his house unless he invites me। अब यहां बात क्या है कि ये अनलेस और इफ को यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंस में, और अनलेस को नेगेटिव सेंस में, कि अनलेस जब तक कि वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा, इनवाइट नहीं करेगा, अनलेस जब तक कि वो मुझे इनवाइट नहीं करता है या नहीं करेगा। आई शैल नॉट गो टू हाउस, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस ही इनवाइट्स मी। तो इफ और अनलेस दोनों ही यहां पर
इनका आपने ध्यान रखना है। इफ अगर आता है तो वो पॉजिटिव सेंस के लिए आप यूज करते हैं, और यहां जैसे अनलेस आया है तो नेगेटिव सेंस के लिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा जब तक वो ये नहीं करेगा। आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस ही इनवाइट्स मी। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है द पुलिस ब्लैंक कैच द थीफ लास्ट नाइट। वही एगो और लास्ट वाला जो लॉजिक है, कीवर्ड्स है, लास्ट भी उन्हीं में से है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप यूज करेंगे। कैच की सेकंड फॉर्म हो गई कॉट। द पुलिस कॉट द पुलिस caught the thief last night. The police caught the thief last night. Next example, what blank make the moon go round the earth. अब देखिए, what blank make the moon go round the earth, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे हम ट्रूथ की बात करते हैं, जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, तो साइंटिफिक फैक्ट है। यहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। what makes the moon go round the earth. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है look, और साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। शी ब्लैंक ट्रेम्बल विद फियर। वर्ब की फॉर्म है ट्रेम्बल, कांपना। देखिए, लुक देखना, हश चुप रहना, और हार्क सुनो, और डू नॉट, ये जब आते हैं तो इनके वही सेम लॉजिक, सेम तरीका रहता है। लुक, हश और हार्क के बाद आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी मिलता है। इसका मतलब यहां पर जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यू हो रहा है। तो यहां क्या है, लुक अभी एट प्रेजेंट मोमेंट हो रहा है, तो लुक शी ब्लैंक ट्रेम्बल विद फियर। इसका मतलब वर्ब की फॉर्म ट्रेम्बल है और हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। शी इज ट्रेम्बलिंग। लुक शी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज फेब्रुअरी। देन द नेक्स्ट फॉलोइंग है, नेक्स्ट है, टुमारो है, फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। ये कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट, तो सिंपल फ्यूचर आप यूज कर देंगे। नेक्स्ट मंथ, बी वर्ब की फॉर्म है, विल बी मार्च। दिस इज फेब्रुअरी, देन द नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च। नेक्स्ट एग्जांपल 10th, आई ब्लैंक सेव 50-100 रुपीज लास्ट मंथ। वही एग और लास्ट वाला जो कीवर्ड्स वाला लॉजिक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपली यूज किया गया है। सेव वर्ब की फॉर्म है, आई सेव्ड 50-100 रुपीज लास्ट मंथ। नेक्स्ट एग्जांपल है ही ब्लैंक वांट टू बाई ए स्कूटर। जब तक आपको ये सेंस ना दी गई हो, सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर ना होता कि ये पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, आप उसको प्रेजेंट टेंस ही मान के चलें, तो ही ब्लैंक वांट वर्ब की फॉर्म है, और ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ में हमें एस या ईएस यूज करना है, तो ही वांट्स टू बाई ए स्कूटर। लास्ट इस वीडियो के लिए हमारा एग्जाम्पल है, आई डिडंट सी दैट द टीचर ब्लैंक स्टैंड बिहाइंड मी। आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा। क्या नहीं देखा? कि एक एक्टिविटी कंटिन्यूटी में तब हो रही थी, और एक्टिविटी क्या हो रही थी, स्टैंड वर्ब की फॉर्म यहां पर दी गई है, तो डिडंट, इसका मतलब पास्ट में, पास्ट टेंस की बात की गई है, और पास्ट टेंस में एक एक्टिविटी हो रही थी। उस लॉजिक के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। आई डिडंट सी दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बार बार बोर्ड के पेपर्स में इसी तरीके के एग्जाम्पल्स या तो एज सच या इनसे मिलते जुलते आपके पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं। इनको जरूर से भी जरूर लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करें। साथ में जो रीजन्स बताए गए हैं, जो लॉजिक्स बताए गए हैं, कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्लैंक के अंदर फिल तो की, क्योंकि ये भी रीजन्स आप सीखने और याद करने की कोशिश करें। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और प्रैक्टिस वीडियो नंबर 15 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस